सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिनकॉट का चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। बहुत अच्छा चैप्टर किया गया आपके लिपिनकॉट में। बेसिकली कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने अपनी एक बेस बनाई। सो इस बेस को बनाने के लिए दिस इज वेरी गुड चैप्टर। सो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं प्रिंसिपल्स पे, कुछ डेफिनेशंस के ऊपर कि जी ये हमारे जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं कैसे काम करते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने अपने कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अपनी ड्रग्स ऐसे डिजाइन करने की कोशिश की है जिसकी वजह से वो अपना सिर्फ एक सिलेक्टिव इफेक्ट दें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट। डेफिनेटली हम ह्यूमन बींग्स वी आर यूकैरियोटिक्स और जो बैक्टीरियाज हैं दीज आर प्रोकैरियोटिक्स। कुछ तो हम लोगों की कंपोजिशन में डिफरेंस है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ये इस केमिकल कंपोजिशन का बायोकेमिकल कंपोजिशन का एडवांटेज लेते हैं और इस एडवांटेज के थ्रू ये एक सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी शो करते हैं टुवर्ड्स द बैक्टीरिया। सो वी कैन से दैट आवर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आर selectively toxic towards the bacteria। लेकिन इसमें हम कहेंगे ये जो selective toxicity है ये एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी नहीं है, दिस इज रिलेटिव टॉक्सिसिटी। क्यों एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी नहीं है, क्यों प्रिसाइजली खाली बैक्टीरियाज के अगेंस्ट ही टॉक्सिसिटी क्यों नहीं आती? बिकॉज जब हम हायर डोजेस में जाते हैं हम लोगों के अपने सेल्स भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे जाके कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने ऐसा ही एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कोई सेलेक्ट करना है जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना कोई एक्शन शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, वो ग्राम उसके अंदर इन्फेक्शन है ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन आप उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ड्रग्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली किसी किस्म का कोई बेनिफिशियल इफेक्ट आपके पास नहीं आएगा। इट मींस यू आर गिविंग रॉन्ग ड्रग। सो ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली साइट ऑफ इन्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे इन्फेक्शन है, उसके लिए कौन सी ड्रग ट्रीटमेंट आपने दी है। स्किन का इन्फेक्शन है, टॉपिकल एजेंट्स आप कह रहे हैं जी हम यूज कर लेते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यू विल प्रेफर जी हम लोग कोई ओरल मेडिकेशंस दे लेते हैं जो पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर ले। पेशेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को किडनी डिजीज है, ऐसी कोई ड्रग देने की कोशिश नहीं करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, ऐसी ड्रग नहीं देंगे। ऐसे लिवर पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसका लिवर डिसफंक्शन है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसी ड्रग्स उसे नहीं देंगे जो कि लिवर में जाके पहले प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती हैं या जो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से पास करती हैं। देन आप ऐसे एजेंट्स देंगे विच आर सेफ फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंट। आप ऐसे एजेंट्स देंगे जिनकी कॉस्ट कम है। ट्राई करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ ड्रग्स दें पेशेंट को। सो आपके पास एक पेशेंट आया, उसको इन्फेक्शन है, डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम नहीं है फर्स्ट डे में कि जी आपने सैंपल का वेट करें, पेशेंट को इन्फेक्शन है, अच्छा बेटर फील नहीं कर रहा, आपने कुछ तो उसको एक इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है। इस इमीडिएट ट्रीटमेंट को जो हम फौरी तौर पे पेशेंट को दे रहे हैं, बट आपने सैंपल ले लिया, सैंपल आपने लेबोरेटरी में भेज दिया, जी टेस्ट करके मुझे बताएं कौन से पर्टिकुलर किस्म का इन्फेक्शन है। सैंपल ले लिया, सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद इमीडिएटली आपने कहा जी एक दिन है आपके पास, ये पर्टिकुलर ड्रग खा लो, हो सकता है तुम्हें फर्क पड़ जाए, यानी कि यू आर गिविंग इन इमीडिएट ट्रीटमेंट। इमीडिएट ट्रीटमेंट आपने इसे दिया, किस बेस पे दिया? अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। सेकेंडली आपने ये ट्रीटमेंट उसे तब दिया जब भी आपके पास आपके जो लेबोरेटरी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आए थे या आपके पास कंप्लीट टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आए थे। सो इस स्टेज पे आप जो थेरेपी अपने पेशेंट को दे रहे हैं दैट इज एम्पिरिक थेरेपी। सो एम्पिरिक थेरेपी ऐसी थेरेपी है, द थेरेपी विच इज गिवन टू द पेशेंट बिफोर कंफर्मेटरी और द कंप्लीट लेबोरेटरी रिजल्ट्स, the therapy which is given to the patient immediately, the therapy which is given to the patient on the basis of your educational or on the basis of your education or your medical experience.
सो जब भी आप एम्पिरिक थेरेपी को डिफाइन करें, you must mention these three features, that this is an immediate treatment, this is the treatment which is given on the basis of your experience, this is the treatment which is given to the patient before the confirmatory laboratory results or before the complete results, before you are having the complete information regarding the disease. Okay, now सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस है जी, बेहतर है कि रिजल्ट्स आपके पास आ जाए ताकि एक आप पर्टिकुलर और प्रिसाइज टाइप ऑफ ड्रग पेशेंट को दें। अब जब हम लोग कीमोथेरेपी पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेटली बैक्टीरियाज पढ़ने जा रहे हैं, तो एक थोड़ी सी बेस हम लोग बना लेते हैं जी। कल्चर क्या है? कल्चर में आपके पास वैरायटी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। नाउ व्हाट इज प्योर कल्चर और सब कल्चर? प्योर कल्चर या सब कल्चर वो कल्चर है जिसमें एक आपके पास पर्टिकुलर टाइप और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। नो व्हाट इज नेगेटिव कल्चर? नेगेटिव कल्चर क्या चीज है जी? वो कल्चर जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद ही नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी है जी? पेशेंट आया कह रहे जी मुझे लग रहा है मुझे इन्फेक्शन है, ठीक है, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए भेजा, कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, दिस वाज नेगेटिव कल्चर। पेशेंट आया, उसको इन्फेक्शन था, आपने ड्रग ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट के बाद आपने वेरीफाई करना है जी कंप्लीटली रिकवर कर गया है या नहीं। उसके बाद आपने उसे ड्रग ट्रीटमेंट जब रिकवरी कर ली, ट्रीटमेंट उसकी हो गई, उसके बाद आपने उसके सैंपल्स लैब में भेजे। अब आफ्टर ट्रीटमेंट जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आया, दिस इज आल्सो योर नेगेटिव कल्चर। ठीक है, सो नेगेटिव कल्चर वो कल्चर है जिसमें किसी किस्म का आपको ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, आइदर दिस इज आफ्टर द ट्रीटमेंट और या ये वो कल्चर था जिसमें कोई इन्फेक्शन या कोई ऑर्गेनिज्म एक्चुअली था ही नहीं। सो आपका ये जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं जी, माइक्रोस्कोप से चलो डिटेक्ट कर लें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, देन किस किस्म के एंटीजेंस रिलीज हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसके थ्रू भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जी ये ऑर्गेनिज्म कौन सा था। सेकेंडली आप उसके डीएनए और आरएनए की स्टडी कर सकते हैं। थर्डली आपको अपना इम्यून रिस्पॉन्स किस किस्म के एजेंट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी किस किस्म के इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स रिलीज कर रहे हैं, उससे भी आप आइडिया हो सकता है आपको जी इस पर्टिकुलर किस्म का एक्सटर्नल एजेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। सो यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली जी व्हाट इज एम्पिरिक थेरेपी, जिसका दूसरा नाम एम्पिरिकल थेरेपी है। व्हाट इज नेगेटिव कल्चर, व्हाट इज प्योर कल्चर, व्हाट इज सब कल्चर एंड व्हाट इज कल्चर। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट आया स्वेयर किस्म का इन्फेक्शन है, टेस्ट नहीं करवा सका, आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट एम्पिरिकल थेरेपी से देनी ही देनी है। लेकिन ये जो आपका गैस है दैट मस्ट बी अ क्लेवर गैस। आपके पास न्यूट्रोपेनिक पेशेंट आया, आपने कुछ सोचे समझे बगैर जिसको ड्रग्स देना शुरू कर दी, इसका भी न्यूट्रोफिल काउंट कम है, इसको भी न्यूट्रोफिल्स आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको भी मेडिसिन दो, इसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। आपने सोचे समझे बगैर कोई भी मेडिसिन दे दी, दिस इज आल्सो हार्मफुल। आप लोगों के पास एक पेशेंट आया है, उसकी हिस्ट्री प्रॉपरली लो, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है, चलो न्यूट्रोफिल्स कम है, कुछ टेस्ट करवाए, कंप्लीट टेस्ट रिजल्ट नहीं आया, इस स्टेज में भी इन्वेस्टिगेट करें जी कहीं उसको टीबी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में भी बाज दफा न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स की काउंट कम हो जाती है, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के अंदर हो जाती है। सो डेफिनेटली एक टीबी का पेशेंट है, एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है, दोनों का ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री ने, देन उसके अकॉर्डिंगली कोई ड्रग सजेस्ट करें, प्रिस्क्राइब करें। मेनिंजाइटिस है, यह सिर्फ एम्पिरिकल थेरेपी की बात नहीं, वैसे भी आपका नॉलेज, आपकी हिस्ट्री टेकिंग अच्छी होनी चाहिए। मेनिंजाइटिस का पेशेंट है भाई, पहले पता करें मेनिंजाइटिस इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। एंटीवायरल ड्रग्स अलग है, एंटीबैक्टीरियल्स अलग हैं। सो योर हिस्ट्री टेकिंग, योर क्लेवर गैस, योर लैब रिजल्ट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने पेशेंट को ड्रग सजेस्ट करनी है। नॉर्मली क्या है जी, अभी तक आपके पास किसी किस्म का कोई लैब रिजल्ट नहीं आया या कंप्लीट लैब रिजल्ट नहीं आया, तो इस केस में आपने किस किस्म का ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, कोई ऐसी ड्रग देनी है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है,
जो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव है। प्रिसाइजली खाली ऐसी एजेंट नहीं दे देना जो खाली ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है या ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिव है। कोई ऐसा एजेंट दे जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के अगेंस्ट एक्टिव है कि हमें क्या पता कि इस किस्म के इन्फेक्शन से जो पर्टिकुलर पेशेंट है वो सफर कर रहा है, राइट। सो एक और चीज, डिटेल में जाने से पहले दो टर्म्स को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। That what is hospital acquired infection, what is community acquired infection। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो है जो आपको हॉस्पिटल में रहने की वजह से हो गया। कम्युनिटी एक्वायर्ड कौन सा है, जो विच इज फ्रॉम आउटसाइड द हॉस्पिटल, फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आफ्टर दिस अगर विद इन 48 आवर्स आपके अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है, इवन देन दिस इज कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, दिस इज नॉट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उस हॉस्पिटल में पहले एडमिटेड नहीं थे, लेकिन उससे पहले इस हॉस्पिटल में आने से पहले आप किसी और हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब आपने हॉस्पिटल चेंज किया, इस हॉस्पिटल में आने के बाद विद इन 48 आवर्स अगर आपका इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल एजेंट, कोई वायरल एजेंट डिटेक्ट हो जाता है, इट मींस दिस इज आल्सो कम्युनिटी, दिस इज आल्सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, दिस इज नॉट कम्युनिटी एक्वायर्ड, क्योंकि आप पहले हॉस्पिटल में थे। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं थे, विद इन 48 आवर्स आपने एडमिशन लिया, विद इन 48 आवर्स आपका इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया, इवन देन दिस इज नॉट हॉस्पिटल एक्वायर्ड, दिस इज कम्युनिटी एक्वायर्ड। सो ये 48 आवर्स वाली लाइन आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो है जो हॉस्पिटल में रहने की वजह से हुआ। दैट कैन बी MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस ड्यू टू दिस, इट कैन बी ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाई व्हिच इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। सो इन केस ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड, आप पहले किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, हॉस्पिटल के बाहर आपका इन्फेक्शन हो गया, आप हॉस्पिटल में गए, पहले किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं थे, विद इन 48 आवर्स जो इन्फेक्शन आपका डिटेक्ट हुआ है, दैट इज आल्सो कम्युनिटी एक्वायर्ड। आपके पास पेशेंट आया, क्या यूजुअली आप क्या करते हैं, आप उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ एक गैस पे चल रहे हैं, हम लोगों का एम है पेशेंट को ट्रीट करें, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए आप यू कैन यूज नैरो स्पेक्ट्रम। जी हम एक पर्टिकुलर, जब हम लोगों के पास ड्रग अवेलेबल है जो एक पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट काम करे, तो व्हाई नॉट, क्यों ना हम उसे यूज करें। एज कैसे इफेक्ट करती है, आपके पास पेशेंट्स हैं, दो किस्म के पेशेंट्स, एक न्यूबॉर्न पेशेंट है, एक वो पेशेंट है जिसकी एज 40 इयर्स है, दोनों को स्पाइनल फ्लूइड इन्फेक्शन, दोनों को इन्फेक्शन है फॉर एग्जांपल ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से। अब जो आपके पास न्यूबॉर्न पेशेंट है, उसको ये जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई की वजह से स्पाइनल फ्लूइड इन्फेक्शन है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिया, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट जिसकी एज ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबली उसे ये इन्फेक्शन है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, बिकॉज हमें रिसर्च से पता चली ये चीज, ठीक है। अब पेशेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द एज हमें पता चल गया बच्चों में ये पर्टिकुलर एगिलेक्टिया जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एडल्ट्स में 40 इयर्स की एज में मोस्टली दिस इज ड्यू टू न्यूमोनिया। एगिलेक्टिया के लिए जो आप ड्रग यूज करेंगे दैट विल बी पेनिसिलिन जी, बिकॉज एगिलेक्टिया इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन जी, while in case of the 40-year age patient you will not use penicillin G, because in that case this Streptococcus pneumoniae is resistant to penicillin G। इस केस में आप कौन सी ड्रग देंगे, सेफ्लोस्पोरिन देंगे या वेंकोमाइसिन देंगे। सेफ्लोस्पोरिन में भी आप लोग 3rd जनरेशन की ड्रग देंगे, और उस 3rd जनरेशन ड्रग का नाम है सेफ्ट्राइएक्सोन, और इस सेफ्ट्राइएक्सोन की भी हम लोग हायर डोज इस्तेमाल करेंगे। इट मींस एज एक मेजर फैक्टर है जो आपके ड्रग ट्रीटमेंट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक
एंड व्हाट इज बैक्टीरियासाइडल, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक रुकी हुई स्टेज में है, जो ऐसे एजेंट्स जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं, अरेस्ट करते हैं, उन्हें लिमिट करते हैं, आपके लिमिट को, आपके जो इन्फेक्शन है उसे फैलने से, स्प्रेड करने से लिमिट करते हैं। ठीक है, इतना लिमिट कर देते हैं कि नाउ अब आपका इम्यून सिस्टम उसको टैकल कर सके। नाउ व्हाट इज बैक्टीरियासाइडल, ऐसे एजेंट्स जो आपके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, छोड़ नहीं देते उसे पूरा कि जी अब इस स्टेज पे आके इम्यून सिस्टम इसे देख लेगा। नो डाउट इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैक्टीरियासाइडल में फैक्टर क्या आ रहे हैं, किलिंग विद द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टैटिक में जस्ट रोक देना, ग्रोथ को रोक देना। अगर आपके पास एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, फॉर एग्जांपल HIV का पेशेंट है, तो डेफिनेटली उसका तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, आप उसे बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स प्रेफर नहीं करेंगे कि जी उसका इम्यून सिस्टम आगे वीक है, कैसे वो टैकल करेगा उसे। तो इस केस में आप बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स अपने पेशेंट्स को देंगे। सो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कोई ड्रग ट्रीटमेंट नहीं दी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज करते जा रहे हैं। ड्रग ट्रीटमेंट कौन सी थी, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, क्लोरामफेनिकोल दी। बैक्टीरिया अभी भी मौजूद हैं लेकिन इस स्टेज के ऊपर एक स्टैटिक लाइन पे आ गए, अब यहाँ इसको हमारा इम्यून सिस्टम टैकल कर लेगा। साइडल एजेंट्स दिए यानी कि पेनिसिलिन दी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम कर गए। सो देन अब जरूरी नहीं कि एक जो आपकी ड्रग है वो खाली एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट ही काम करे, खाली एज अ बैक्टीरियासाइडल एजेंट ही काम करे। फॉर एग्जांपल आपके पास लिंजोलाइड है, लिंजोलाइड क्या करते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट काम करते हैं। एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट भी एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट काम करता है, बट अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस pneumoniae it will act as bactericidal agent. Now अब हम आ जाते हैं जी व्हाट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, व्हाट इज मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। अगर आप इस फिगर को देखें, इसमें जी क्या चीज बताया गया है कि आपके पास से डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 64% एंटीबायोटिक है, देन उसका हाफ हो गया 32, देन हाफ 16, देन 8, 4, 2, 1 एंड 2.5। अब इसके अंदर आपका कल्चर भी था, आपका ऑर्गेनिज्म भी था। अब ड्रग की, आपकी एंटीबायोटिक की, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की वो कंसंट्रेशन, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, दैट इज MIC, दैट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। नो डाउट इसमें भी बैक्टीरिया नहीं है, इस यहाँ कहीं बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन जब आप देखें नंबर 2 और नंबर 1 को कंपेयर करें, नंबर 1 में नो डाउट एंटीबायोटिक मौजूद है लेकिन बैक्टीरिया नजर आ रही है। इससे पहली वाली जो ट्यूब है जिसके अंदर सिर्फ 2% हम लोगों की ड्रग है, इसमें हमें बज़ाहिर किसी किस्म का बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहा, बैक्टीरिया अपने स्टैटिक स्टेज पे आ गया। ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है कि अब इसने बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, भी अब मैंने तुम्हें पढ़ने नहीं देना। दिस इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन, वो लोएस्ट कंसंट्रेशन आपके एंटीबायोटिक की जो 99% बैक्टीरिया को किल कर दे, खत्म कर दे, एज अ वो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट दे। 64% में भी किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन हमें मिनिमम कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की लेनी है जो मैक्सिमम, जो 99.9% बैक्टीरिया को किल करते हैं, और वो है मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। सो वन मोर थिंग, this minimum bactericidal concentration is also known as minimum lethal concentration. So students, ये वो concepts हैं जो हम लोग अपनी पूरी कीमोथेरेपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे।